अपने आप में से लोग ये समझते हैं कि आजकल ये बहुत कॉमन डिबेट चल रही है पाकिस्तान में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड सोशल मीडिया. There is a discussion on possible or probable default of Pakistan on its sovereign debt. तो आपका कितने लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगी? You can raise your hand. मतलब ये है कि कोई भी किसी टाइप का भी डिफॉल्ट हो, क्या लोग समझते हैं आप स्टूडेंट को पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है या नहीं? आपका ओपिनियन क्या? चले आप इस तरह कर लें, जो समझते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, आप अपने आप थोड़ा में आइडिया हो जाए. My answer is not in economic terms, it is from international relations perspective. There are many economic trends in current situation in Pakistan that is far better in the world not to support. So they have to support Pakistan. What they want is Pakistan in limbo, neither in a perfect condition, nor in a default condition. Right there in the middle, so that we may really focus on improving ourselves at the same time serving them as well. So geostrategic importance and the things that we are doing for many other countries are forcing them to support us. The default question that has been raised is in fact more political than real. Yes. So my discussion has three different parts, especially students के लिए. First of all, I will define conceptually what is a default on sovereign debt. क्या हो सकता है possibly, किस चीज को default कहते हैं. Secondly, I will discuss some historical trends. कि ऐसा नहीं है कि all of the sudden आज हमें पता चला है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है. Rather, the critical situation has a long history. We have been doing some mistakes over the past 70 years. That's why currently we are in a critical situation. ऐसा नहीं है कि ये अचानक से किसी एक गवर्नमेंट में हो गया. ठीक हो गया. And third, Pakistan's current economic situation and the possibility or probability of default over its sovereign debt. ये तीन चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिफाइन डिफॉल्ट ऑन डेट. पहले ये क्लियर कर लें कि ये जो डिफॉल्ट की बात हो रही है, इट्स डिफॉल्ट ऑन पब्लिक डेट. ठीक हो गया. जरा टेक्निकली कि डिफॉल्ट कहते किसको हैं, कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा. ठीक है. ये आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कॉमन डिबेट है. बट व्हाट इज डिफॉल्ट एक्चुअली? इट इज डिफॉल्ट ऑन पब्लिक डेट. पाकिस्तान का डेट है एंड नॉट एवरी डेट इज पार्ट ऑफ पब्लिक डेट. ये क्लियर कर लें. तीन तरह का डेट हम पब्लिक डेट में कंसीडर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स डोमेस्टिक डेट, जो कि गवर्नमेंट ने, जो कि फिर फर्दर कई टाइप्स का होता है. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट्स बोरोइंग टू कमर्शियल बैंक यूजिंग ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स, ये हो सकता है. नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट, जो नेशनल सेविंग स्कीम्स के सर्टिफिकेट्स होते हैं, दैट इज आल्सो डोमेस्टिक बोरोइंग. ठीक हो गया. तो ये डोमेस्टिक बोरोइंग हो गई, बट इट इज ओनली ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग नहीं. देन सेकेंडली एक्सटर्नल डेट, that is borrowing in foreign currency. Any borrowing or any debt which is not in domestic currency, जो रुपये में नहीं है, other than rupee, चाहे वो डॉलर में है, चाहे वो गोल्ड में है, चाहे वो यूरो में है, किसी करेंसी में है, वो हमारा एक्सटर्नल डेट होगा. और फिर थर्ड है डेट फ्रॉम IMF, जो कि एक है तो एक्सटर्नल डेट, लेकिन उसको अलग से कैटेगराइज किया जाता है बिकॉज दैट इज फॉर स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर पर्पस.
वो आम डेट की तरह नहीं होता, वो आम बारोइंग की तरह नहीं होता, IMF का है। और फाइनली जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स में सरप्लस होता है, जैसे अमाउंट होती है, गवर्नमेंट का अकाउंट है, नेशनल बैंक में है, स्टेट बैंक में है, तो गवर्नमेंट के अकाउंट में जो भी अमाउंट पड़ी होती है वो माइनस करें, तो जो आपका डोमेस्टिक डेट प्लस एक्सटर्नल डेट प्लस डेट फ्रॉम IMF माइनस गवर्नमेंट सरप्लस इन इट्स अकाउंट, ये सारी चीजें ऐड करें तो ये आपका बन गया पब्लिक डेट। तो डेट के ऊपर डिफॉल्ट का मतलब ये है कि डिफॉल्ट ऑन पब्लिक डेट। अब ये पब्लिक डेट के ऊपर डिफॉल्ट क्या हो सकता है? When governments are not able to or don't want to meet some of all their debt payments to creditor, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इफ पाकिस्तान विलिंगली डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, तो इसका मतलब है डिफॉल्ट विलिंगली होगा कि हम अपना डेट सर्विस नहीं करना चाह रहे। डेट सर्विसिंग मीन इंटरेस्ट पेमेंट प्लस एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट। जब हम कहते हैं डेट सर्विसिंग, तो ये भी थोड़ा क्लियर करते जाएं अपनी टर्म, ताकि हम जरा बात में क्लियर रहे। डेट सर्विसिंग मीन इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सटर्नल डेट प्लस रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ओनली एक्सटर्नल डेट, डोमेस्टिक डेट उसमें शामिल नहीं। ठीक हो गया? तो अगर एक कंट्री विलिंगली अपना डेट सर्विस नहीं करना चाहती, जाहिर है ड्यू टू सम इशू, फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी इसको चैलेंजेस फेस कर रही है, इन दैट केस दैट डिफॉल्ट विल नॉट बी अल्टीमेटली, मतलब ये है कि ये फाइनली विलिंग डिफॉल्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम के अंदर, लेकिन स्टिल अगर हमारे पास रिसोर्सेज जितने बच गए हैं तो हम क्या करें, हम ये भी कर सकते हैं कि हम उससे अपना डेट रीपे करते रहें, जो भी ड्यू टाइम पे हमने पेमेंट करनी है। और सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट वी रीस्केड्यूल और रोल ओवर आवर डेट। अब ये रोल ओवर या रीस्केड्यूल क्या होता है? ये हो सकता है कि हम अपने क्रेडिटर से रीनेगोशिएट कर दें टर्म। अगर हम टर्म्स रीनेगोशिएट करते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ डिफॉल्ट, ये भी ध्यान में रखें। अगर आपकी रिक्वेस्ट पे आप कहते हैं कि टर्म्स रीनेगोशिएट करें ताकि हम अपना जो डेट है उसकी पेमेंट को डेफर कर सकें, फॉर एग्जांपल इवन फॉर 1 मंथ, अगर हम कहते हैं 1 महीने बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो ये भी डिफॉल्ट। जिस दिन आपका डेट रीपेमेंट स्केड्यूल्ड है, यू हैव टू पे एट दैट टाइम एट पर्टिकुलर डे। फॉर एग्जांपल अभी हम आज 20th दिसंबर है, आज 20th दिसंबर है, 5th दिसंबर को 15 दिन पहले $1 billion वाज ड्यू ऑन यूरो बॉन्ड, पाकिस्तान के लिए यूरो बॉन्ड। यूरो बॉन्ड को भी बता दूं, यूरो बॉन्ड से मतलब होता है कि किसी कंट्री का वो डेट विच इज नॉट इन इट्स ओन करेंसी, दैट इज कॉल्ड यूरो बॉन्ड। तो पाकिस्तान का यूरो बॉन्ड का एक लाइबिलिटी की $1 billion थी, जो कि पाकिस्तान ने पे कर दिया। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी लेकिन पे कर दिया। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो थी वो विलिंग नहीं थी डेट रोल ओवर करने पे या इसको आगे मतलब किसी भी सेंस में डिफॉल्ट करने। तो इसका मतलब है डिफॉल्ट इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट, इसलिए मैं इसके लिए वर्ड यूज करूंगा डेट सर्विस। तो डेट सर्विस अगर आप नहीं करना चाहते या नहीं करते, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट। मैडम ने टेक्निकल डिफॉल्ट की बात की। टेक्निकल डिफॉल्ट इज समटाइम्स अ सिस्टेमिक एरर, इट कैन बी ड्यू टू अ सिस्टेमिक एरर। आपका कोई प्रोसीजरल डिले हो सकता है, आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, आपके इंटरनेट में ही प्रॉब्लम आ गया तो आप उस टाइम पेमेंट नहीं कर सके, दैट इज ऑल्सो अ डिफॉल्ट, बट इट इज टेक्निकल डिफॉल्ट। ठीक है ना, इकोनॉमिक डिफॉल्ट इसको नहीं कहेंगे बल्कि ये टेक्निकल डिफॉल्ट। फॉर एग्जांपल यूएस की इकोनॉमी ने कभी इकोनॉमिक डिफॉल्ट नहीं किया, लेकिन टेक्निकल डिफॉल्ट यूएस इकोनॉमी में भी हो चुका है 74 में आया। ठीक है, तो टेक्निकल डिफॉल्ट होता है। तो जो प्रॉपर, इस वजह से फिर इकोनॉमिस्ट ने इसको फर्दर यूं कर दिया कि अगर आपके बॉन्ड का ग्रेस पीरियड जो कि मोस्टली 30 डेज होता है,
तो अगर आप पेमेंट को रीस्केड्यूल करते हैं या रोल ओवर करते हैं फॉर मोर देन 30 days, देन टेक्निकली इट इज एन इकोनॉमिक डिफॉल्ट और डिफॉल्ट ऑन पब्लिक डेट। ठीक हो गया? तो 30 टाइम्स का ग्रेस पीरियड, क्योंकि टेक्निकल डिफॉल्ट अगर किसी टेक्निकल रीजन की वजह से होगा तो मे बी 1 दिन के लिए होगा, 2 दिन के लिए होगा, 10 दिन के लिए होगा। 30 days इज द लिमिट। 30 days को क्रॉस कर गया तो फिर आपका जो है, अब सवाल ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज अ कंट्री टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट? कोई रीजंस होंगी, तो जनरली तीन रीजन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं पाकिस्तान की आपको फिर एग्जाम्पल सारी दूंगा, डेटा शो करूंगा कि कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस पूरी बुरी रही। तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी से मुराद क्या होती है वो भी मैं आगे डिफाइन कर दूंगा, लेकिन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, दीज टू आर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज और कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में परफॉर्मेंस पुअर रहे ओवर टाइम, यानी कि आपका ग्रोथ सस्टेनेबल ना हो, सस्टेन हाई ग्रोथ लेवल आप अचीव ना कर सके, देन देयर आर मोर चांसेस दैट द कंट्री विल डिफॉल्ट। पहला रीजन हो गया। सेकंड, अक्यूमुलेटेड पब्लिक डेट। अगर आप ओवर टाइम पब्लिक डेट अक्यूमुलेट करते जाएं, सजाद साहब ने कहा तब तक दुनिया हमें डॉलर देगी, तो चाहे वो डोमेस्टिक डेट हो चाहे वो एक्सटर्नल डेट हो, अगर ओवर टाइम आप अक्यूमुलेट करते जाएंगे तो अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा जब आपकी डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया? एंड थर्ड वन इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। अब ये तीनों केसेस मैं पाकिस्तान के आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आपकी पॉलिटिकल, जैसे पाकिस्तान की करंट जो सिचुएशन है, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारा जो 5 years एक गवर्नमेंट के चल रहे थे उसके दरमियान जो उसका एक चेंज हुआ गवर्नमेंट का, और फिर उसके बाद एक अनसर्टेनिटी रही काफी टाइम कि किसकी गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट सर्वाइव करेगी नहीं करेगी, टाइम पूरा करेगी या नहीं। ये जो अनसर्टेनिटी है, इट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू दिस कंडीशन है। ये जो सर्कमस्टांसेस इस वक्त हैं, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। और फिर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, कि अगर उस वक्त रोल था, नाउ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इज ऑलमोस्ट ओवर। इस वक्त वो जो गवर्नमेंट के लिए इशू था कि पता नहीं ये 1 साल हमने गुजारना भी है कि नहीं, अब गवर्नमेंट इस पे क्लियर है कि हमने 1 साल पूरा करना है, लेकिन उस क्लैरिटी के अंदर क्या फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट नहीं हो रही, ये दूसरा इशू है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक चीज है, एंड वंस द गवर्नमेंट इज पॉलिटिकली स्टेबल, द सेकंड क्वेश्चन कम्स इन, व्हाट इज इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कि क्या गवर्नमेंट सीरियस है? गवर्नमेंट सीरियस है तो क्या उसका राइट अप्रोच है? राइट अप्रोच है तो पॉलिसी माइंडसेट कैसा है? ये सारी चीजें इसमें काउंट करती हैं, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। थ्योरेटिकल पार्ट जो है हमारा जस्ट